जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार अथवा रूप, इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसमें वैसे तो टाइप आपको कई प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस के ऊपर हम इस जो है वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उसके पहले अगर आप राजर्षि क्लासेस पर पहली बार कर रहे हैं विजिट, तो सबसे पहले रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही जो आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ जो एजुकेशन का फॉर्म जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रकार क्या होता है, तो वैसे तो आपको कई प्रकार के फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ एजुकेशन देखने को मिल जाते हैं, बट उसमें भी जो मेन है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल एजुकेशन से। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो इन्हीं तीनों में होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, जिसको हिंदी में हम क्रमशः कैसे कहते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। तो फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, अब ये समझते हैं। तो तीनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक एक करके पहले बताऊंगी, फिर आपका वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। देखिए, फॉर्मल की जब हम बात करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी मत करिए। तो फॉर्मेलिटी दैट मीन्स कि जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, एक एक चीज़ों को रख रहे हैं, कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो यही आपका है फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आप अन्य भाषा में कह सकते हैं कि इसको हम रेगुलर एजुकेशन भी कहते हैं, जो कि आपका नियमित रूप से चलने वाली शिक्षा होती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को भी आप औपचारिक शिक्षा जो है कह सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, इसको हम रेगुलर एजुकेशन भी कहते हैं। विद्यालयी शिक्षा जो होती है वो भी आपकी क्या है, फॉर्मल एजुकेशन में आती है। इसमें क्या है, आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपके शिक्षण विधियां होती हैं, जो पाठ्यक्रम होता है, जो समय होता है और जो स्थान होता है, वो सब कुछ पहले से तय होता है, नियोजित होता है। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्स भी होते हैं आपको सर्टिफिकेट्स, रिजल्ट्स दिए जाते हैं, फिक्स्ड टाइम और प्लेस सब कुछ फिक्स्ड रहता है। एक संकुचित है और सबसे प्रचलित रूप आपका फॉर्मल एजुकेशन है, जिससे हम सब लोग मैक्सिमम अपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर इससे जो है एजुकेट होते हैं, पढ़ते हैं, जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। क्लियर? तो फॉर्मल का मतलब क्या है कि ये जो है नैरोअर है, एक संकुचित रूप है, लेकिन सबसे प्रचलित भी है। विद्यालयी शिक्षा को हम फॉर्मल एजुकेशन में ला सकते हैं, इन शॉर्ट आपको समझने के लिए। तो विद्यालयी शिक्षा दैट मीन्स सब कुछ जो एक विद्यालय से संबंधित है, मतलब फिक्स्ड प्लेस एंड टाइम, पहला चीज़ सर्टिफिकेट हो गया, एग्जाम्स आपको देने होंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा और क्या है कि ये नियमित रूप से चलने वाले होते हैं। यहाँ पे जो शिक्षण विधियाँ हैं, जो पाठ्यक्रम है, सब कुछ क्या है, पहले से पूर्व नियोजित है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। क्लियर? ये आपका फॉर्मल में आता है। अब जब हम दूसरे फॉर्म या दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल मीन्स आपका ये अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक जब हम बात करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इनफॉर्मल। अब यहाँ से फॉर्मेलिटी हम नहीं कर रहे, हम इनफॉर्मल हो चुके हैं। अब क्या है, अनौपचारिक हैं, इनफॉर्मल है। तो ये आपकी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग होती है। इसका मतलब क्या है, जो अपने से स्वयं से होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, आपको कोई बताता नहीं है कि नहीं। जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो टाइमिंग रहती है कि भाई इतने बजे से इतने बजे, बट ये आकस्मिक होती है, सडनली आपको नहीं पता आप कहाँ कौन सी चीज़ लर्न कर रहे हैं, कहाँ कौन सी चीज़ आप सीख रहे हैं। तो ये क्या है, एक तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से होती है, और दूसरी आकस्मिक होती है, ठीक, सडनली होती है, निश्चित स्थान नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ पूर्व नियोजित नहीं होती है कि आप उस पर्सन के पास जाएंगे, मिलेंगे तो आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ पूर्व नियोजित नहीं होती है, इस तथ्य को याद रखिए। जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि लर्निंग क्या है, हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जब से आप पैदा होते तब से आप कुछ ना कुछ लोगों से सीखते हैं, करते हैं। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं, आपके आसपास के, आस पड़ोस है, खेल कूद के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये वही स्थान है कि जहाँ आप अपने परिवार में सीखते हैं, पारिवारिक स्थानों में, ठीक, अपने जो है
सगे संबंधियों में, समाज में, सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं, दोस्तों के माध्यम से जो शिक्षा आपको मिलती है वो आपकी होती है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है करने में। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आपको सिर्फ विद्यालय दी जाए तो ये तो सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होगी ना, सिर्फ आपको किताबी ज्ञान दिया जा रहा है कि टीचर आ रहा है एक मैकेनिकल तरीके से आपको पढ़ा रहा है, पढ़ा के जा रहा है। बट यहाँ क्या है, आप फ्री हो, आपके दिमाग पे किसी चीज़ का वो नहीं कि नहीं आप हो, बट उसी में खेल खेल में क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे लेसन्स जानने को मिल जाते हैं, उनके अच्छे आचरण, विचार, व्यवहार, सभी चीज़ों को आप क्या करते हो, धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर लेते हो। क्लियर? थर्ड आपका है निरौपचारिक शिक्षा। तो अभी आपको पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल में आई होप कि डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल का आप विद्यालय शिक्षा कहिए, ठीक, जो स्कूल के अंदर, स्कूल के इन्वायरमेंट में दी जाने वाली शिक्षा है। जब आप इनफॉर्मल की बात करेंगे, अनौपचारिक की, तो ये आपका पारिवारिक शिक्षा है जो आपको घर पे मिलती है, घर पे, समाज में, ये सारी चीज़ें जिसमें कोई रोक टोक नहीं होती, कोई पूर्व नियोजन नहीं होता है कि नहीं अभी सीखना, अभी नहीं सीखना। क्लियर? थर्ड आपका है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मोस्टली बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हैं, एक इनफॉर्मल में, एक नॉन फॉर्मल में। तो इनफॉर्मल का मतलब है कि जो विद्यालय में दी जा रही है, जो कि विद्यालय के बाहर दी जा रही है, मतलब सोसाइटी में, समाज में। विद्यालय वाला फॉर्मल में आएगा। जब हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल की, मतलब निरौपचारिक शिक्षा की, तो इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले ये जानिए कि ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है। अब ये ब्रिज का क्या मतलब है, तो ये बीच का मार्ग होता है। किसके बीच का मार्ग होता है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का ये क्या होता है, मार्ग होता है। बीच का क्या होता है, मार्ग होता है। मतलब जब आप फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं तो इसके बीच का कौन है, ये नॉन फॉर्मल है। ठीक, क्या है, नॉन फॉर्मल। तो इसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का मार्ग भी कहते हैं, या फिर इट एक्ट लाइक अ ब्रिज। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, दोनों को कनेक्ट करने का ये काम भी करता है। कि अगर जो फॉर्मल में भी ना पढ़ पाए, इनफॉर्मल में कर रहा है, फॉर्मल एजुकेशन छूट गई, बीच में नहीं हो पाई, तो ऐसे लोग नॉन फॉर्मल में आ सकते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में देखते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल किस सेंस में होता है कि आपने फॉर्मल में देखा, ये बिल्कुल फॉर्मल की ही तरह है। आप एक तरीके से इसको फॉर्मल का पैरेलल मान सकते हैं कि भाई ये फॉर्मल चल रही है और ये आपका नॉन फॉर्मल चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल में भी आपको एजुकेशन दी जा रही है, यहाँ भी आपको एजुकेशन दी जा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, टाइम, ये सब कुछ आपको कब आना कब जाना। बट यहाँ वही टाइम वाइम फिक्स नहीं है। बाकी यहाँ पे पाठ्यचर्या, करिकुलम है वो भी फिक्स्ड है, शिक्षण विधियाँ हैं वो भी फिक्स्ड है, और क्या आपको पढ़ना है वो भी फिक्स्ड है। बस यहाँ पे समय का कोई वो नहीं है कि नहीं आपको जा करके वहाँ पे समय स्थान दे करके करना है। क्लियर? इसीलिए फ्लेक्सिबल है। जबकि अगर स्कूल की बात करते हैं तो ये तो रिजिड है, क्योंकि आपको जाना ही जाना है वहाँ पे। तो इसी कारण से ये क्या है, फॉर्मल की तरह नहीं है, ये फॉर्मल से थोड़ा अलग है, उसके पैरेलल में है, और ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फॉर्मल पैरेलल टू फॉर्मल। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा होती है, जहाँ पे, और ये कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं या लेना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि आप किसी कारणवश अपनी पढ़ाई जो है विद्यालय में, जब आप पढ़ रहे थे स्कूल टाइम में, तो आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को क्या करें, कंप्लीट करें। बट आप दोस्तों के साथ या दूसरे क्लासमेट्स के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं कि सभी आपका मजाक उड़ाएंगे कि आपकी एज तो बहुत हो गई है या ऐसी है। तो इस स्थिति में जो है निरौपचारिक शिक्षा को लाया गया कि निरौपचारिक शिक्षा में क्या है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे उस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पाठ्यचर्या वही, शिक्षण विधियाँ, टीचर आपको क्लासेस करें तो संडे टू संडे या जैसा भी प्रावधान रहता है वैसा वो लोग बताते हैं, क्लास लेते हैं, आपको एग्जाम जा करके देना होता है। ठीक, तो ये दूरस्थ शिक्षा जो है, जैसे इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो एडल्ट एजुकेशन के कोर्सेज आते हैं वो हैं लेजर और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, जो फन के लिए जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो लोग सीखते हैं, वो सारे के सारे आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कुछ और प्रकार के, जैसे जनरल और स्पेसिफिक एजुकेशन क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं जनरल की, सामान्य की, तो सामान्य शिक्षा का अर्थ है कि जो सभी को दी जा रही है, सामान्य रूपों में दी जा रही है। जैसे सभी की एक बेसिक लिटरेसी होती है कि सभी कम से कम बेसिक काउंटिंग करना सीख जाएं,
ये सारी चीज़ें ये जनरल में आती है कि जो सबके लिए समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा है, ताकि आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो, आप इस देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में आएँ। ठीक, ये जनरल है, जो सबके लिए कॉमन है। जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, विशिष्ट शिक्षा जो है विशिष्ट उद्देश्यों से दी जाती है। ठीक, विशिष्ट शिक्षा जो है वो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली शिक्षा आपकी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके प्रशिक्षण वाले जितने भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, व्यावसायिक शिक्षण होते हैं, इसके तहत उन चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सिलेबस है। वो ज़रूरी नहीं कि वो सबको पढ़ना है, वो उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जो उस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो उस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं। तो ये स्पेसिफिक एजुकेशन आपका होता है। स्पेसिफिक एजुकेशन कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ में बहुत डेवलपमेंट करता है, एक व्यक्ति को ये आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक, ऐसे कुछ इसकी जो है स्पेसिफिक एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हैं। क्लियर? अब हम आते हैं फिफ्थ पे अपने, जो क्या है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या होता है? तो डायरेक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे जो एक शिक्षक होगा, एक शिक्षार्थी होंगे, और ये आमने सामने बैठकर एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, देखेंगे। यहाँ पे मेन कौन रहेगा? टीचर, जो कि बच्चे को अपने विचार, अपने आदर्श, अपने मूल्य, अपने आचरण से क्या करेगा? प्रभावित करेगा, और बच्चा उस चीज़ को देख के अपने अंदर एसिमुलेट करने की कोशिश करेगा। जबकि अप्रत्यक्ष में क्या है? अप्रत्यक्ष में जो है ऐसी कोई बात नहीं होती कि नहीं आपको सामने टीचर के बैठ करके ही सारी चीज़ों को करना है। ये जो है इसमें जो है बच्चे को क्या रहती है कि उसको इंडिपेंडेंसी रहती है कि भाई वो कोई भी चीज़ सीख सकता है। जैसे बच्चा सोसाइटी में जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट एजुकेशन उसकी हो रही है, डायरेक्टली कोई उसको बता नहीं रहा है, बट वो लोगों को देख कर सीख रहा है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, सुनकर सीख रहा है, देख कर सीख रहा है। तो सीखने की क्या है यहाँ पर? स्वतंत्रता है, किंतु जो वो सीखा है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित रूप में है। किस रूप में है? अव्यवस्थित रूप में, अनसिस्टमैटिक वे में है। क्यों अनसिस्टमैटिक वे में है? क्योंकि उसको टीचर अगर बताता है तो टीचर उसको एक एक चीज़ बताता है कि ये चीज़ ऐसे है और आप इस चीज़ को कहाँ इम्प्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु बच्चे ने जो खुद देखा, खुद से सुना, खुद से देखा, उस चीज़ को सीखा, तो उसके पास वो अपने ज्ञान के अनुसार उस चीज़ को व्यवस्थित करेगा, जो कि क्या रहता है? अव्यवस्थित रहता है कहीं ना कहीं। इसके आचरण, विचार, इन सभी चीज़ों को क्या करता है? बच्चा सीखता है समाज के लोगों के द्वारा। तो अप्रत्यक्ष शिक्षा कहाँ से उसको मिल रही है आपका? तो अप्रत्यक्ष शिक्षा उसको समाज के द्वारा मिलती है, और प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो वो उसमें शिक्षक के द्वारा। क्लियर? पॉजिटिव और निगेटिव एजुकेशन क्या होता है? तो पॉजिटिव एजुकेशन जो है, धनात्मक शिक्षा, ये जो है आपका क्या होती है? टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड दैट मीन्स इसमें जो टीचर है वो मेन उसमें रहते हैं, टीचर के अनुरूप बच्चा कार्य करता है, टीचर बच्चे को एक एक बात बताते हैं कैसे क्या करना है। जबकि जब आप निगेटिव एजुकेशन में आते हैं तो ये सेल्फ सेंटर्ड होती है, ये विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चे को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा है, इसमें टीचर का उतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इसके अलावा एक दो प्रकार के आपको और देखने को मिल सकता है, जैसे इंडिविजुअल एजुकेशन और कलेक्टिव एजुकेशन। तो इंडिविजुअल एजुकेशन का मतलब यही है जो वैयक्तिक रूप से, जब कोई टीचर आपको इंडिविजुअली पढ़ा रहा है, जैसे ट्यूशन में आप देख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ट्यूशन हो सकता है कि पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर उसकी हर एक चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, तो वो वैयक्तिक है। जबकि जब कलेक्टिव की बात करेंगे तो जैसे क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, वो कलेक्टिव एजुकेशन है कि जब टीचर एक ही चीज़ को कई बच्चों के ऊपर जो है इम्प्लाई कर रहा है, बता रहा है। क्लियर? तो वीडियो अगर आपने अभी तक देखी है, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर कोई डाउट है इसमें आपके शिक्षा के जो है रूप हैं या फिर जो प्रकार हैं तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बता दें। इसके साथ ही इसके पहले हमने जो है एजुकेशन क्या होती है, दर्शन क्या है, उसके वीडियोज़ ऑलरेडी बनाकर चैनल पर डाले हैं, तो आप उनको भी जाकर देख लें। थैंक यू।